ओके, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन से हमें काफ़ी कंपोनेंट्स से रेलिवेंट हेल्प मिल जाएगी, और उन कंपोनेंट्स को सिर्फ इंटीग्रेट करते हुए हमारी जो फाइनल आउटकम है वो बन सकती है, अगर हम लोग टोटली फ्रेमवर्क बेस्ड कंपोनेंट्स को सिर्फ अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। अब अगर लेट्स सपोज आपने बूटस्ट्रैप के लेआउट को अंडरस्टैंड करना है, तो बूटस्ट्रैप का लेआउट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लेआउट है, जिसमें एक पूरे का पूरा ग्रिड सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। इस ग्रिड सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड क्या है कि आपके पास वही टेबल वाली अप्रोच है कि आपके पास एक कंटेनर बना होगा, उस कंटेनर के अंदर आपके पास रोज होंगी, और रोज के अंदर आपके पास कॉलम्स होंगे। तो जो टेबल के अंदर फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा है, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट हमारे पास CSS ग्रिड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और एग्जैक्ट वही फॉर्मेट बूटस्ट्रैप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, चीज़ें इसमें स्टैंडर्डाइज होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टोटल 12 कॉलम्स का ग्रिड होगा। तो ग्रिड के अंदर नंबर ऑफ रोज आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके एलिमेंट्स के हिसाब से या आपके कंपोनेंट के हिसाब से आ जाएंगी। लेकिन इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो 12 कॉलम का हमारे पास ग्रिड है, और उन 12 कॉलम्स के ऊपर हमने अपने एलिमेंट्स को डिप्लॉय करना होता है। तो 12 कॉलम्स इक्वल साइज के इसने हमें बना के देने होते हैं, और हमने बताना होता है कि हमारा एलिमेंट इन 12 कॉलम्स में से कितने कॉलम्स की स्पेस को कंज्यूम करे। तो ये सिंपल से इसमें मैकेनिज्म है। अब इस भी एक वर्किंग एग्जांपल भी देख लेंगे। तो सिंपल, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितना आपके पास कंटेंट है उतनी रोज आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टैंडर्ड है कि 12 कॉलम्स अवेलेबल हैं। आपकी मर्जी कि आप अपने एलिमेंट को उन 12 कॉलम्स में से जितनी मर्जी स्पेस एलोकेट कर दें। इसके अंदर रोज हॉरिजॉन्टली आपके पास डाटा को मैनेज कर रही होंगी, और कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल, या आपके पास रोज के अंदर जितना भी डाटा मैनेज कर रहे होंगे वो कॉलम्स होंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक क्लासेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि जी मुझे कॉलम के ऊपर प्लेस करवाना है, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर इतने कॉलम्स इसने एलोकेट करने हैं। तो ये हो सकता है फिलहाल आपको, जिन स्टूडेंट्स के लिए बूटस्ट्रैप नहीं है, ये थोड़ी कम्प्लेक्स नोटेशन लगे। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी सिंपल सी नोटेशन है, इसके अंदर कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो बहरहाल क्लासेस किस सीक्वेंस में इस्तेमाल हो रही हैं, उन क्लासेस को किस तरह से आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, एग्जांपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो एक सिंपली हम लोग इंडेक्स HTML की फाइल बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट हमने इसमें यूज़ कर लिया, और लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का CDN। तो बूटस्ट्रैप CDN के लिए CDN हमें मिल जाएगा यहाँ से। इसको सिंपली हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, तो बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई है। अब इसके अंदर क्या है कि जी आपने पूरे का पूरा जो पेज है उसको एज अ कंटेनर इम्प्लीमेंट करना है। तो एक डिव हम लोग बना लेते हैं, और उस डिव की क्लास डिफाइन कर देते हैं कंटेनर। ज़रूरी नहीं कि पूरे का पूरा पेज एज अ कंटेनर हो, ये हो सकता है सिंपल एक सेक्शन को सिर्फ एड्रेस करो, और मल्टीपल सेक्शंस बनाने के लिए आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। तो कंटेनर बनाने का पर्पस क्या है कि आपके पास जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा रैप होके एक अच्छी सी बॉक्स की सूरत में हमें मिल जाए, और उसके अंदर हम अपना सारे का सारा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, एक और डिव हम लोग क्रिएट करवा लेते हैं, और इसकी क्लास हमने रो रखवा ली। तो क्योंकि ग्रिड है तो इसके अंदर रो बनेगी, और रो के अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, अब कॉलम्स क्रिएट करते हुए हम लोगों ने बताना है कि हमारा जो एलिमेंट है हम वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल, एक डिव है मेरे पास, और मैं उसकी क्लास रखवाने लगा हूँ कॉलम फॉर मीडियम स्क्रीन, या लार्ज स्क्रीन कहते हैं, लार्ज स्क्रीन 4। तो अगर मैंने ये वाला कंटेंट डिफाइन किया है, ये एक डिव एक बॉक्स मैंने बनाया है, तो इस बॉक्स के अंदर एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो रो बनाई है उस रो के ऊपर ये वाला एलिमेंट टोटल 4 कॉलम्स की स्पेस को यूटिलाइज करेगा। और ये 4 कॉलम की स्पेस को कब यूटिलाइज करेगा, जब मेरे पास स्क्रीन का साइज लार्ज होगा। ठीक है। तो मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, उस कंटेनर में मैंने एक रो बनाई, और उस रो में मैंने एक एलिमेंट प्लेस करवा दिया, और इस एलिमेंट को प्लेस करवाते हुए मैंने उसको बताया कि ये जो एलिमेंट है ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर 12 में से 4 कॉलम की स्पेस यूटिलाइज करेगा।
अब क्योंकि ये div है, div हमारे पास ब्लैंक होते हैं, इसकी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। तो लेट्स लेट्स सपोज इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीटली विजिबल रहे। तो इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज हम लोग कोई लाइट कलर रखवा लेते हैं, ब्लू रखवा लेते हैं, कैडेट ब्लू रखवा लिया। और इस बॉक्स का कोई ना कोई बॉर्डर भी डिफाइन करते हैं, हाल तो इसकी जरूरत नहीं है, चले रहने दे। तो डायरेक्टली इसके प्रीव्यू में हम लोग चले जाते हैं और इसको ब्राउजर में ओपन करके इसको इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। तो प्रीव्यू में जब हम लोग गए हैं, ये इसको इंस्पेक्ट हमने किया है, तो पेज के ऊपर एक बॉक्स हमारे पास बना हुआ है। और ये बॉक्स ना तो पेज के सेंटर में है, ना पेज के लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर है, बल्कि ये पेज के ऊपर एक स्पेसिफाइड जगह के ऊपर उसने ऑटोमेटिकली प्लेस किया हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्यों शो हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके ये डेवलपर टूल्स के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो स्क्रीन का साइज इस टाइम जो विड्थ है वो 1328 है, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अगर कम करता हूँ तो ओके। तो थ्रेश होल्ड है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 992 के करीब। तो उसके बाद ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, ये वाला जो बॉक्स है, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। लेकिन लार्ज स्क्रीन के ऊपर क्या मैंने उसको कहा है कि टोटल आपके पास 12 कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स का ग्रिड है आपके पास। उसमें से सिर्फ आपने 4 कॉलम्स के ऊपर इस एलिमेंट को प्लेस करवाना है। तो इस टाइम जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन है इंस्पेक्ट टूल के अंदर, ये एक्चुअली 4 कॉलम्स की है, सॉरी 4 कॉलम्स के लिए ये लार्ज स्क्रीन है। तो अगर मैं बॉडी को एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर कंटेनर देखता हूँ, तो ये मेरा टोटल कंटेनर है। अगर कंटेनर के दोनों साइड पे आप देखें तो आपको क्लियरली मार्जिन पैडिंग वगैरह नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि साइड के ऊपर जो जगह है वो हमने कंटेनर जो क्लास यूज़ की है उसने ऑटोमेटिकली छोड़ दी है, ताकि आपका जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में एक खूबसूरत बॉक्स की सूरत में नज़र आए। इस कंटेनर को अगर हम लोग फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक रो बनी हुई है, ठीक है। और ये इस रो की आउटकम है। तो इस रो के अंदर अगर आप देखें तो पर्पल कलर के अंदर सारी की सारी ब्लैंक स्पेस है, और जो हमारे पास कैडेट ब्लू में हमारा एलिमेंट शो हो रहा है। अब अगर इस रो को फर्दर हम लोग एक्सपेंड करें तो एग्जैक्ट ये वाला एलिमेंट हमारे सामने विजिबल हो जाता है। तो इस एलिमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसकी प्रॉपर्टी भी साथ लिखी हुई है, या क्लास लिखी हुई है कि जी कॉलम है, सॉरी 4 कॉलम्स के ऊपर ये वाला एलिमेंट शो हो रहा है, और इसने लार्ज स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 4 कॉलम्स ही ऑक्यूपाई करने हैं। अब लेट्स सपोज हम अपने इस स्क्रीन के साइज को कम करते हैं, तो अब हमारा जो ये एलिमेंट है स्क्रीन के सेंटर में आ गया, और 4 कॉलम से ऑब्वियसली बात है जगह ज़्यादा ये इसने कंज्यूम की हुई है। तो अब इसका साइज डिफरेंट है, जो लार्ज स्क्रीन के ऊपर इसका साइज था उससे। लार्ज स्क्रीन के ऊपर ये 319 बाय 40 का शो हो रहा है। जैसे ही स्क्रीन का साइज कम होता है तो ये बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू है 720 बाय 40 का शो हो रहा है। तो इस केस के अंदर अब क्या हुआ कि सिर्फ मैंने उसको लार्ज स्क्रीन के लिए बताया कि लार्ज स्क्रीन पे मेरा ये एलिमेंट टोटल 12 कॉलम में से सिर्फ 4 कॉलम्स की जगह को कंज्यूम करेगा। बाकी स्क्रीन्स के लिए जिसमें स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज, उसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट्स नहीं दी हैं। तो उसके लिए जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इसके पास पड़ी होंगी वो उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दी हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास लार्ज स्क्रीन है। मीडियम स्क्रीन के लिए भी एक स्टाइल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह क्लास के अंदर आके मैं उसको बता देता हूँ कि जी मीडियम स्क्रीन के ऊपर आपने 6 कॉलम्स की जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करना है। लेट्स सपोज वापस आते हैं हम लोग, ये लार्ज स्क्रीन है, लार्ज के बाद हमारे पास मीडियम स्क्रीन आ गई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये डिस्प्ले चेंज होता हुआ भी मिल जाएगा। तो अब अगर हम इसको दोबारा देखें तो टोटल स्पेस में से, क्योंकि टोटल हमें पता है 12 कॉलम्स हैं, तो 12 कॉलम्स में से 6 कॉलम्स के ऊपर हमारा एलिमेंट शो हो रहा है, बाकी के जो 6 कॉलम्स हैं वो एम्प्टी आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस एलिमेंट को आप कहीं पे भी प्लेस करवा सकते हैं, और साथ ही आप उसका साइज बता सकते हैं कि कितना साइज वो कंज्यूम करेगा।
तो लार्ज स्क्रीन के लिए भी हमने बता दिया, मीडियम के लिए भी बता दिया। तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज चेंज होगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, उसका लेआउट चेंज होता रहेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज होती रहेगी। तो मोस्टली ये एक मेजर इसके अंदर फंक्शन है, एक मेजर इसके अंदर क्लासेस हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लेआउट को अंडरस्टैंड करते हुए इसके अंदर वर्किंग परफॉर्म कर सकें। तो एक दो एग्जांपल इसकी लाजमी करके देखिएगा। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर आपने कितने कॉलम की स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, सिंपल से इसके अंदर रूल है। तो यहाँ पे अगर इसने कॉल 4 लिखा है तो हर स्क्रीन साइज के ऊपर इसने 4 कॉलम्स ही ऑक्यूपाई करने हैं, वो लार्ज हो स्मॉल हो जो भी स्क्रीन साइज है, तो इसने 4 कॉलम की स्पेस को यूटिलाइज करवाना है। तो इस पूरी की पूरी जो हमारे पास नोट्स हैं, इसको एक दफ़ा लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके अंदर ब्रेक पॉइंट्स भी हैं जो अभी हमने लिखे हैं, लार्ज स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर हम लोग स्मॉल लिखते हैं तो उसका मतलब है 576 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन, और अगर हम लोग मीडियम लिखते हैं तो उसका मतलब है 768 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन। लार्ज जिसको अभी हम लोगों ने टेस्ट भी किया, 992 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन होंगी। तो इन स्क्रीन के साइज के हिसाब से इनके ब्रेक इवन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास नोट्स के अंदर पेज मौजूद है जिसमें डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स, उनकी डिस्क्रिप्शंस मेंशन है, और गीक फॉर गीक की वेबसाइट से उनकी जो आउटकम्स हैं उनको भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पॉपुलर कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इस लिस्ट पे एक दफ़ा रेफर कर लीजिएगा, और गीक फॉर गीक के ऊपर जाके इनके रेलिवेंट कोड को देख लें, या फिर डायरेक्टली आप बूटस्ट्रैप की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रहते हुए भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आपसे रेलिवेंट ना हो, और इन इनरेलीवेंट चीज़ों से बचने के लिए आप इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ शेयर की हुई है।